हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 9 द इम्पेशेंट स्पैरो पर। ठीक है, द इम्पेशेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि अधैर्य यानी कि एक उतावली चिड़िया जिसको बिल्कुल भी सब्र नहीं था, जो हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। क्या है बेटा इस स्टोरी में कि एक चिड़िया होती है जो एक वृद्ध महिला के पास रोज जाती है अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए उसके पास। ठीक है, और वो वृद्ध महिला बहुत ही ज्यादा दयालु थी पशु और पक्षियों के प्रति, और वो हमेशा एक बाउल में, एक कटोरे में उनके लिए पानी रखती थी, और जो चिड़िया उसके पास आती थी उसके लिए वो डेली कुछ ना कुछ खाने को देती रहती थी। एक दिन वो गाजर का हलवा बनाती है, पर वो चिड़िया बहुत ही उतावली थी, तो उसने क्या किया, गरम गरम गाजर के हलवे में अपनी चोंच डबो दी, जिससे उसकी चोंच जल गई। ठीक है, और उससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बाउल को गिराकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट आगे क्या होता है, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द स्पैरो केम बैक टू द ओल्ड वुमेन्स विंडो। फिर दोबारा से दूसरे दिन वह चिड़िया उड़कर उस वृद्ध महिला की खिड़की के पास आती है। इट डिड नॉट स्पीक और मूव, परंतु वो ना तो कुछ बोली और ना ही वहां से हिली, बस वहीं बैठी रही। It was looking at the woman very angrily, और वह उस महिला की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रही थी। The old woman tried offering food to the sparrow, और वह वृद्ध महिला उस चिड़िया को फिर दोबारा से खाना देने लगी, but it wouldn't eat, परंतु उस चिड़िया ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो कल की ही नाराज थी उस वृद्ध महिला पर कि वो गरम गरम गाजर का हलवा मैंने खाया, इसलिए मेरी चोंच जल गई। She kept the bowl on the window and left the kitchen, और फिर वृद्ध महिला ने जब देखा कि वो अभी नहीं खा रही है, तो उसने उस कटोरे को वही खिड़की के पास रख दिया और वहां से चली गई, किचन से बाहर चली गई। The sparrow was too angry to eat from the bowl, वह चिड़िया अब भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी उस कटोरे में खाने के लिए। It flew down to the ground and found the carrot halwa on the ground, और फिर इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, उसने फिर दोबारा से क्या किया, नीचे की तरफ वो उड़ कर गई, यानी कि उस कटोरे को नहीं गिरा, आपकी बार उसने वो देखा, उसे गुस्सा आ रहा था, फिर वह नीचे जमीन की तरफ उड़कर गई। ठीक है, नीचे जमीन पर वो जाती है, एंड फाउंड द कैरेट हलवा ऑन द ग्रास, और उसने देखा कि घास के ऊपर थोड़ा बहुत गाजर का हलवा गिरा हुआ था, क्योंकि उसने वो कटोरा गिरा दिया था गाजर के हलवे का भरा हुआ। इट वाज डिलीशियस, द स्पैरो, जो उसने घास के ऊपर देखा, द स्पैरो पैक्ड एट द हलवा, फिर उसने क्या किया, चिड़िया ने जो गाजर का हलवा घास के ऊपर जो गिरा हुआ था उसको उठाया और खाने लगी। इट वाज डिलीशियस, वो तो बहुत स्वादिष्ट था। इफ ओनली आई हैड लिसन टू द ओल्ड वुमन, थॉट द स्पैरो, फिर चिड़िया ने सोचा मन में कि काश मैं उस वृद्ध महिला की बात को सुन लेती। आई शुड हैव बीन पेशेंट, मुझे धैर्य रखना चाहिए था, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे धीरज रखना चाहिए था। एंड वेटेड फॉर द हलवा टू कूल डाउन, आ गई ना, देखो वही बात, चिड़िया को इस बात का एहसास हो गया, उसे गलती का एहसास हो गया कि मुझे हलवा ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए था, मुझे धीरज रखना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव बीन इन सच अ हरी, मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, The sparrow waited for the old woman the next day, और दूसरे दिन फिर दोबारा से वो चिड़िया वहां पर आती है और उस वृद्ध महिला का इंतजार करती है। When she came, जब वो महिला किचन में आती है, it said, तो चिड़िया ने बोला, Can you make the halwa again for me please, कि क्या तुम मेरे लिए वो हलवा फिर दोबारा बना सकती हो। The old woman was very happy, ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुशी, किसी वृद्ध महिला को, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दयालु थी पक्षियों के प्रति। ठीक है, शी मेड द हलवा अगेन, उसने फिर दोबारा से हलवा बनाया। अलाउड इट टू कूल डाउन, और कहा कि इसे ठंडा होने दो। एंड देन गेव इट इन अ बाउल टू द स्पैरो, और फिर उसके बाद यानी कि ठंडा होने के बाद उसने उसको बाउल में डाला और उस चिड़िया को दिया। द स्पैरो एट द हलवा एंड फ्लू अवे वेरी हैप्पी, और फिर चिड़िया ने वो हलवा खाया और बहुत ही खुशी से वो वहां से उड़ गई।
ओके बेटा, देखो कितनी काइंड थी वो ओल्ड लेडी भी, और फिर बाद में उस स्पैरो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।